बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल साहब। बैठक हुई है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित किया है। आज देश की आज़ादी के 75 वर्ष महंगाई है ना। 15 अगस्त को जहां इसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 75वें वर्ष में हमने प्रवेश किया था तो उन्होंने देश की जनता का आह्वान किया था कि हम क्यों ना आज़ादी के 75वें वर्ष को एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाएं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान को लोगों ने जन आंदोलन बना दिया। अब पूरे वर्ष जिस तरह से प्रधानमंत्री के आपने इस 75वें वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में एक एक गांव में अमृत सरोवर बनाने का काम, जो वाटर बॉडीज विलुप्त हो रही थी, तालाब और पोखरे जो सूख रहे थे, देश के 24 राज्यों के वो स्टेशन जो चंद्रशेखर आज़ाद या शहीद भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस या काकोरी कांड, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, इनसे जुड़े हुए लोगों को उनको रेलवे कर रहा, हर लोगों ने, देश के हर आदमी की सहभागिता इस अमृत महोत्सव में। आज अब 15 अगस्त को पूरा होगा तो प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है, मन की बात में भी कहा देश के लोगों से कि क्यों ना हर घर घर पे तिरंगा फहराए। पूरे विश्व में संदेश होगा कि भारत के लोगों में अपनी आज़ादी का जज्बा है, देश की एकता, अखंडता और भविष्य को अक्षुण्ण रखने का जज्बा है। तो वो उस दिशा में हम लोग भी लोकसभा के बाद तत्काल अपने क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे, यात्राएं करेंगे, प्रभात फेरियां करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। और मुझे लगता है हम लोग सहयोग भी करेंगे और एक अभूतपूर्व, जब हम 75वें वर्ष के पूरा करें, अगले 25 वर्ष के लिए एक आज़ादी का रोड मैप बनेगा, तो एक अभूतपूर्व मंजर हो कि हर गांव के हर घर घर में तिरंगा फहराए इस दिशा में। और एक देशभक्ति को लेकर एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। 75वें साल की आज़ादी के इस मौके पर एक जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। आपको लगता है कि जो भाषण दिया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, उसमें क्या अहम दिशा निर्देश हैं जो सांसदों को दिए गए हैं, और सांसद अब कैसे इस पर आगे काम बढ़ाएंगे, आगे कैसे इस पर काम करने वाले हैं? देखिए, संतोष का विषय तो ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई तो आज लोगों में देशभक्ति की भावना, जिस तरीके से देश में राष्ट्रीयता के प्रति, जिस तरह से मातृभूमि की एकता, अखंडता के प्रति, आज़ादी के प्रति जो भावना बनी, जिस तरह से पिछले दिनों जब कांग्रेस यूपीए की सरकार में हमने देखा होगा किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, आज कहीं ना कहीं घर में तिरंगा फहराए इस दिशा में। और एक देशभक्ति को लेकर एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। 75वें साल की आज़ादी के इस मौके पर एक जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। आपको लगता है कि जो भाषण दिया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, उसमें क्या अहम दिशा निर्देश हैं जो सांसदों को दिए गए हैं, और सांसद अब कैसे इस पर आगे काम बढ़ाएंगे, आगे कैसे इस पर काम करने वाले हैं? देखिए, संतोष का विषय तो ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई तो आज लोगों में देशभक्ति की भावना, जिस तरीके से देश में राष्ट्रीयता के प्रति, जिस तरह से मातृभूमि की एकता, अखंडता के प्रति, आज़ादी के प्रति जो भावना बनी, जिस तरह से पिछले दिनों जब कांग्रेस यूपीए की सरकार में हमने देखा होगा किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, आज कहीं ना कहीं तो ये कह सकते हैं कि देश को, उस आज़ादी के संदेश को, देश की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने का। और जगदम्बिका पाल ने संसदीय दल की बैठक के बाद अपनी बात रखी है। ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित करते हुए हर घर तिरंगा यात्रा योजना को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। सांसदों से आह्वान किया है कि वो इसमें मिशन मोड में जुट जाएं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।